तो आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में कि आप स्क्रिप्टिंग को यूज़ करके कैसे अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट मेथड है, टेक्निक है, यूज़ करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। जिसमें से एक जो टेक्निक आती है, स्क्रिप्टिंग आती है, जिसको हम क्वांटम स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। तो ये जो क्वांटम स्क्रिप्टिंग है ना, बेसिकली फ़ोकस के लिए आती है ना? कि अगर आप उस डिज़ायर को जीना चाहते हो तो क्वांटम स्क्रिप्टिंग एक वे है। ऐसे ही फ़ोकस अफ़र्मेशंस भी एक तरीका है, जैसे भी आप अपनी डिज़ायर को जीना चाहते हो। विज़ुअलाइज़ेशन भी एक तरीका है जिससे आप अपनी डिज़ायर को क्या है, जीना चाहते हो या फिर जी सकते हो। तो ये कुछ मेथड है जिसके अंदर आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो एक क्वांटम स्क्रिप्टिंग रहेगा कि आप कैसे स्क्रिप्ट करें अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि भई आप कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई भी डिज़ायर है, कुछ भी हो सकता है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस एसपी हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, जॉब है, कोई भी अगर आप एनर्जी के बारे में बात करें तो वो एक सिंपल एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ एनर्जी है, आप सिर्फ़ एनर्जी की ट्रांसफ़ॉर्म करते हो, उसकी फ़ॉर्म को एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में चेंज करते हो, बस आप इतना करते हो। तो हर चीज़ एनर्जी है। चाहे आप उसको छोटे लगा रहे हो या फिर उस चीज़ को बड़ा लगा रहे हो। क्योंकि हर इंसान के अकॉर्डिंग कोई चीज़ छोटी हो सकती है, हर कोई चीज़ क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग क्या है, उस चीज़ की वैल्यू बताता है, लेकिन चीज़ें सब एक ही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एनर्जी है। आप किस तरीके से उस एनर्जी को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर ये छोटी है या फिर बड़ी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वांटम स्क्रिप्टिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, अपनी हर एक छोटी मोमेंट होती है ना, उसको जीते हो। कि जैसे कोई भी मोमेंट हो सकती है कि जैसे आपके पर्सन का कॉल आया, ठीक है, आपके फ़ोन पर। उस मोमेंट पे आपका फ़ोन कहाँ था? उस मोमेंट पर आपका फ़ोन आपके टेबल पर था, उस मोमेंट पर आप बाहर थे, आप कुछ कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कब उसकी इतनी कॉल आ गई, ठीक है। जैसे आप अंदर आए तो आपने देखा कि उस इंसान की कॉल आई हुई है, तो उसमें ना हर छोटे मोमेंट को कि मैंने ऐसा कलर का क्लॉथ है वो डाला हुआ था, तो आप इसमें ना ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ना वो क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको एक छोटा-सा ही कोई व्यू बताया था, अब आपके माइंड में सेम इमेजिनेशन बन गई होगी, तो उसी मोमेंट पे जब भी हम क्वांटम स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो आपके माइंड के अंदर क्या बनती है, इमेजिनेशन बनती है। और जब वो इमेजिनेशन बनती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता कि भई ये चीज़ रियल है या फिर फेक है। वो सिर्फ़ उस चीज़ को जीता है, ठीक है? तो इमेजिनेशन के दौरान पे पता नहीं होता और आप एक हर एक छोटी-छोटी मोमेंट लिख रहे हो, वो थोड़ा-सा ना ब्रेक लेके लिख रहे हो। जैसे आप ब्रेक लेते हो तो उस चीज़ को जीते हो, तो जब भी आप 20 मिनट के लिए भी स्क्रिप्टिंग करते हो ना, तो उस मोमेंट को आप ये समझ लो कि 30 मिनट, 45 मिनट्स आराम से जीते हो। तो चलो बात करते हैं कि भई कैसे स्क्रिप्ट करना है, कि कैसे हम स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप एक स्टूडेंट हो, जॉब वाले, कोई भी सिचुएशन हो, आपका जो लाइफ़स्टाइल कितना भी बिज़ी हो, अगर आपको अपने माइंड के अंदर चेंज लेके आना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, आप अपने डिज़ायर को चाहते हो, अगर वो जिद है उस चीज़ को पाने की, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये, कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव कोई कुछ भी नहीं है। अगर आपने कभी पेन पकड़ना नहीं सीखा है ना, तो आप ये सोच रहे हो ना कि यूपीएससी क्लियर कर दोगे, तो आई एम सॉरी, आप नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज़ को करने का तरीका होता है, उस स्किल को पहले सीखना पड़ता है। तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन है, उस चीज़ को सीखना पड़ता है, तो पेशेंस के साथ में खुद के साथ बैठना है, मेहनत करनी है, क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट से जो भी लिमिटिंग बिलीफ लिया, अब उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है ना, तो ये आपकी टाइमिंग कंज्यूमिंग भी होती है, साथ में डिसिप्लिन भी आपको रखना होता है, परसिस्ट भी करना होता है, सिचुएशन रिवर्स भी आपको दिखाई देती है, लेकिन फिर भी परसिस्ट करना होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। और सेकंड चीज़ ये, जब भी आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हो, तो आप कभी भी देख लेना, आप स्टार्टिंग के कुछ डेज़ है ना टायर्ड फ़ील करोगे, आपका ब्रेन बहुत ही टायर्ड फ़ील करेगा, आप थका-थका महसूस करोगे, एग्ज़ॉस्टेड महसूस करोगे या फिर एनर्जी भी आपकी डाउन फ़ील होगी। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो भी आपके थॉट थे, वो माइंडलेसली चल रहे थे, ऑटोमैटिक मोड पे चल रहे थे। अब उस पे आप कोई कंट्रोल नहीं कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो?
आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बैकग्राउंड में अपोज़िट चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ पे भजन की कीर्तन लगा के बैठे हो और वहाँ पे डिस्को वाला डांस चल रहा है, ठीक है? वो वाले सॉन्ग चल रहे हैं। अगर आप उस डिस्को वाले डांस से अपने माइंड को ये स्पिरिचुअल जर्नी की साइड अगर मान लो लेके जा रहे हो, स्पिरिचुअल सॉन्ग की तरफ लेके जा रहे हो, तो आपका माइंड क्या करेगा? आपका मन क्या कहेगा? चल यार ये भजन-वजन छोड़, हम डिस्को वाला जो भी सीन है वो करते हैं, पार्टी सॉन्ग सुनते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, है ना? तो आप क्या करते हो बार-बार उस मन को बार-बार पकड़ के लेके आते हो और बार-बार क्या कर रहे हो उसको पकड़ के बिठाते हो और जैसे आप उसको पकड़ के बिठाते हो ना तो आप उस पर काम कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो। अगर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, आपकी एनर्जी आपकी बॉडी से यूज़ हो रही है तो इसका मतलब वो यूटिलाइज़ हो रही है और आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे क्योंकि वो एनर्जी यूज़ हो गई आपकी बॉडी से, ठीक है? तो देखो मैं ना छोटे से छोटे लेवल पे आपको ना समझाने की कोशिश करूँगी, क्यों आप टायर्ड फ़ील कर रहे हो क्योंकि आप बार-बार उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, उस मन को बार-बार समझा रहे हो कि उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, वो हमारी रास्ता है ही नहीं, उधर जाना ही नहीं है ना? तो बार-बार उसको पकड़ के लेके आ रहे हो आप, है ना? तो बार-बार आप अफ़र्मेशंस कर रहे हो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस कर रहे हो, बैक स्टोरी में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो उस मोमेंट पे क्या कर रहे हो पॉज़िटिव अफ़र्म कर रहे हो आप। ऐसा ही तो कर रहे हो ना, लेकिन बैकग्राउंड में स्टोरी कुछ और चल रही है, तो थोड़ी-सी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट है। इस वजह से आप क्या करोगे टायर्ड फ़ील करोगे। अब ये जो काम कर रहे हो ना आप कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो। बट जो आपकी जो ओल्ड स्टोरी थी वो ऑटोमैटिक मोड पे चल रही है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही है, तो वहाँ पर आपको मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बट यहाँ पे आपके एफर्ट लग रहे हैं, आपकी मेहनत लग रही है, आपकी एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है, तो यहाँ से क्या होगा आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर सकते हो। तो ये बात मुझे बतानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि किसी इंसान को ये लग सकता है कि भई क्या पता मैं गलत जर्नी में हूँ, क्या पता मैं अफ़र्मेशंस गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहा हूँ, इसलिए मैं लैक फ़ील कर रहा हूँ। अगर आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हो, लैक फ़ील कर रहे हो, डाउन फ़ील कर रहे हो, तो इस मेंटली टायर्डनेस फ़ील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जर्नी में गलत हो, आपकी अफ़र्मेशंस काम नहीं कर रही, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि बार-बार उस बच्चे को आप पकड़ के लेके आ रहे हो, बार-बार उस चीज़ के लिए मना कर रहे हो आप, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है? क्योंकि कॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को सैचुरेट करने की कोशिश कर रहे हो। बट एक टाइम आएगा उस मोमेंट के बाद क्या होगा, उस मोमेंट के बाद आपको ये चीज़ें करने की नीड नहीं होगी। आपका माइंड रिप्रोग्राम हो चुका होगा, डोमिनेंट स्टोरी है वो बन चुकी होगी, ठीक है? तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको टायर्ड फ़ील होगा, आपको लैक भी फ़ील होगा, आपको डाउन भी फ़ील होगा। क्योंकि जो पुराना जो नर्वस सिस्टम है ना वो मर रहा है, जो ओल्ड स्टोरी है वो मर रही है, तो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगी, आपको बहाने देगी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है? तो आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें आएँगी जब आप किसी भी नई चीज़ को सीखने की कोशिश करते हो, स्किल्स को सीखते हो तो देखो पेन तो होगा। जैसे आप गिटार सीखते हो, कुछ भी सीखते हो आप, ड्राइविंग सीखते हो, तो स्टार्टिंग में हाथ थोड़े से हैवी फ़ील करते हैं, शोल्डर में पेन होता है, हाथ में पेन होता है, ऐसा ही थोड़ा-सा फ़ील होगा। तो स्टार्टिंग में आपकी मेहनत भी लगेगी, आपको डिस्कम्फ़र्ट भी फ़ील होगा, टायर्ड भी फ़ील करोगे। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, तो इसकी वजह से आप अपनी जर्नी में आपको रुकना नहीं है। ठीक है? तो इस मोमेंट पे आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है? कंटिन्यू करना है। स्टार्टिंग में आपके डेज़ हार्ड वर्किंग रहेंगे। आपको लगता है ना कि हलवा है और आपको परोस दिया जाएगा और आप खा लोगे। तो सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपकी मेहनत लगेगी। स्टार्टिंग में आपको छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप जो बड़ी चीज़ों को है ना मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका खुद के ऊपर बिलीफ, आप अभी माइंडलेसली कुछ भी सोच रहे थे, उसके ऊपर कंट्रोल, खुद को डिसिप्लिन करना, तो छोटी-छोटी चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ में। बट कोई बात नहीं है, अभी भी ये तो आप माइंडलेसली सोच ही रहे थे ना। पिछले कितने टाइम से आप सेम ही ज़िंदगी को जी रहे हो, तो अभी आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हो और जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ना, जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी ना, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो ऑटोमैटिक आपके पास आ जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपनी एक तो डिज़ायर को जीते भी हो, अपने आप को डिसिप्लिन भी कर पाते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो बात ये, आपको क्या करना है क्वांटम स्क्रिप्टिंग करनी है। क्वांटम स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि उस मोमेंट को जीना, ठीक है? उस छोटी-छोटी मोमेंट को जीना। तो आप सिंपली अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी डिज़ायर जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है सीधा जंप करना है, ठीक है? क्या करोगे आप? जंप करोगे उस चीज़ के ऊपर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसका बीच वाला फ़ेज़ है आपको नहीं
जीना कि भई मैंने ऐसे इंटरव्यू दिया, मेरी जॉब ऐसे लगी, वैसे लगी, नहीं। आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हो कि आपके घर में जॉइनिंग लेटर आ गया सीधा, तो उसके बाद आपके घर में क्या हुआ, ठीक है? आपने पार्टी वगैरह की, जो कुछ भी किया ना, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप रेगुलर जॉब पे जाते हो, तो आपका टाइमिंग क्या रहता है, आप किस टाइम पर आते हो, आज जॉब पर क्या हुआ, कैसे बंदे आपके पास हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है कि जो कि सीधा जंप करवा दें, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैरिज चाहते हो, तो आपके एसपी से मैरिज हो चुकी है, तो उसके बाद में आपकी लाइफ कैसी है? ठीक है, आप मॉर्निंग में उठते हो, क्या बनाते हो, क्या करते हो, कैसे ड्रेसेस पहनते हो, आज इस कलर का सूट डाला, छोटी-छोटी चीज़ें, फिर मैंने चाय पी हमने, है ना? कैफ़े में गए, घूमने के लिए गए, शॉपिंग के लिए गए, जो भी छोटी-छोटी मोमेंट है ना, उसमें क्या होगा, आप उस चीज़ को ना जीने लगोगे। कि आप मैरिज के बाद बेसिकली क्या करोगे, आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी? तो उस चीज़ को डिफाइन करना है आपको, ठीक है? ऐसे ही आपकी फिज़िकल अपीयरेंस आपको लेनी है और फिज़िकल अपीयरेंस में आपका जैसे आप अपने हेयर्स को ले सकते हो, आइज़ को ले सकते हो, स्किन कलर को ले सकते हो कि जैसे आप सुबह निकले, जॉब के लिए निकले, जैसा भी था, लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। आप जैसे आप सुबह उठे तो मिरर में खुद को देखा तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही थी, बहुत क्रिस्टल क्लियर ग्लास कोरियन स्किन थी, तो आप ऐसे कोई भी सिनेरियो ले सकते हो, ठीक है? तो सिंपली आपको ऐसे छोटे-छोटे व्यूज़ लेने हैं, जिसमें आप सीधा क्या करोगे, जंप करोगे कि आपको जो डिज़ायर चाहिए, आप उसको ऑलरेडी जी रहे हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो लिखोगे ना, आप उस चीज़ में ना खो जाओगे। स्क्रिप्टिंग चाहे आप 20 मिनट के लिए करो, तो उसका बट जो इमेजिनेशन आपके माइंड में बनेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम बनेगी, बहुत ही क्लियर बनेगी उसकी और 45 मिनट्स आराम से रहेगी, ठीक है? पहले टाइम पे हो सकता है कि फीलिंग ना भी आए, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस में लेके आओगे ना चीज़ें, तो आपको क्या है, फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो आप फ़ील करना शुरू कर दोगे। तो आपको ये सिचुएशन खुद बनानी है कि आपकी रियलिटी में बेसिकली क्या हो रहा है, ठीक है? तो इस सिचुएशन को आपको क्या करना है, आपको कम से कम 3 बार लिखना है, ठीक है? 3 बार नहीं हो पाता तो आपको 2 बार लिखना, लेकिन 2 बार तो लिखना ही लिखना है, तीसरी बार आपको पढ़ना है उस चीज़ को अच्छे से, बिल्कुल फीलिंग के साथ में आराम से, ठीक है? लेकिन अगर आप घर पे रहते हो, टाइमिंग है, तो आपको उस चीज़ को 3 बार लिखना है, ठीक है? आप किसी भी एक सिचुएशन को ले सकते हो, तो आप देखो क्वांटम स्क्रिप्टिंग से मल्टीपल डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? पहली बात तो ये। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, तो आपको क्या करना है, इससे ना कोई एक सिचुएशन को पहले मैनिफेस्ट करना है, एक छोटी-सी चीज़ को, ठीक है? उसको बार-बार ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और ये क्वांटम स्क्रिप्टिंग जब तक करनी है, जब तक कि आपकी डिज़ायर आपको मिल ना जाए। आप इसमें मल्टीपल डिज़ायर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं कहूँगी कि पहले आप एक सिचुएशन को ले सकते हो, ठीक है? आपके बेसिकली घर में क्या हो रहा है, जो किसी भी पर्सन का बिहेवियर है, ऐसा कुछ भी है, आपको एक सिचुएशन लेनी है, ठीक है? तो एक सिचुएशन लेनी है और उसको दिन में 3 बार माइक्रो स्क्रिप्टिंग करनी है। माइक्रो स्क्रिप्टिंग मैंने बता दिया कि अगर आपके पास वो चीज़ है, तो आप कैसे उस चीज़ को जी रहे हो, ठीक है? आप कैसे रह रहे हो, सुबह क्या कर रहे हो, आप मैरिड हो तो आप क्या कर रहे हो सुबह? कितने बजे उठ रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, ड्रेसिंग सेंस है, अच्छे से रेडी होके रहते हो, ऐसा कुछ भी। आप बाहर घूमने के लिए जाते हो, घर के लिए कुछ सब्जियाँ वगैरह कुछ भी शॉपिंग के लिए जाते हो, तो उसमें आप छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें, जो भी आप चाहो। और इस मोमेंट पे आप कुछ भी स्क्रिप्ट कर रहे हो, आपके आस-पास कोई भी चीज़ हो रही है, उसमें सिर्फ़ आपको पॉज़िटिव ही ढूँढना है, पॉज़िटिव ही बोलना है कि ये मेरे फ़ेवर में हो रही है। आई नो एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फ़ेवर, ठीक है? तो हर चीज़ आपके फ़ेवर में हो रही है। इस मोमेंट पे अगर आपके आस-पास नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करो कि अपनी फ्रेंड से है, बातें कम शेयर करो, अपनी ओल्ड स्टोरी के बारे में कम शेयर करो। तो आपको क्या करना है, जो भी इंसान आपको नेगेटिव कर रहा है, उससे दूर रहना है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी को एक्सप्रेस नहीं करना, ना किसी को बोलना है, एक्सप्रेस करना, ओल्ड स्टोरी के बारे में नहीं बताना, प्रेज़ेंट सिचुएशन के बारे में नहीं बताना। तो ये बेसिकली आपकी क्या रहेगी, मेंटल डाइट रहेगी। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप अपनी मेंटल डाइट नहीं रख रहे ना अच्छे से, तो उन चीज़ों का कोई असर कम हो सकता है, चीज़ें डिले हो सकती हैं। होंगी वे चीज़ें बट वो डिले होंगी, ठीक है? और वो डिपेंड करता है कि आप अपनी जो ओल्ड स्टोरी में कितना देर रहते हो और न्यू स्टोरी में कितना देर रहते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है?
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहना है, कुछ भी हो रहा है उसको पॉजिटिव मीनिंग देना है, कोशिश करनी है जितना भी कंटेंट देखो आप सोशल मीडिया से पॉजिटिव ही देखो, अपने फेवर में देखो, ठीक है? रेड फ्लैग वाली ऐसी-ऐसी स्टोरी आपको नहीं देखनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग देना है कि आपको पता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी आपने क्या कर ली, दिन में 3 बार स्क्रिप्टिंग कर ली, माइक्रो स्क्रिप्टिंग 30 मिनट के लिए जिए। अब वो होते-होते वो थॉट है ना आपके माइंड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? आप लिख रहे हो, पूरा फ़ोकस है आपका उस चीज़ के ऊपर, साथ में इमेजिनेशन भी बन रही है, ठीक है? स्टोरी बन रही है, छोटी-छोटी स्टोरी। अब वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा और आपका माइंड क्या होगा, उससे सैचुरेट होगा, क्योंकि ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना स्टोरीज़ बहुत पसंद है। स्टोरी से ना जल्दी रेज़ोनेट करता है। आपको पता है कि आप किसी भी मूवी को एक बार देखते हो, किसी ऐड को एक बार देखते हो, रील को एक बार देखते हो, लेकिन क्या कर देता है, माइंड को वो चीज़ें याद रहती है, रिकॉल रहती है ना? याद रहती हैं कि भई वो इंसान कैसा था, वो स्टोरी, वो फीलिंग वो याद रह जाती है, तो ऐसे ही होता है। तो इस मोमेंट पे आपके अंदर क्या बनेगी, विज़ुअलाइज़ेशन बनेगी, आपके माइंड के अंदर इमेजिनेशन बनेगी और जिससे आप रेज़ोनेट ज़्यादा कर पाओगे, जिससे आप रियल ज़्यादा फ़ील कर पाओगे। हो सकता है कि आपको फर्स्ट टाइम रियल एक्सपीरियंस ना हो, है ना? आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, फीलिंग ना आए, बट टाइम के साथ आपको क्या है, फीलिंग आ जाएगी। तो एक और जो इम्पोर्टेंट बात, आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास आ भी गई, आपको स्क्रिप्टिंग की हुई मान लो कि हफ्ता ही हुआ है और उस मोमेंट पे आपको मोमेंट दिखाई दी, आपका एसपी का कॉल आ गया, ठीक है? मान लिया आपका एसपी का कॉल आ गया। उस मोमेंट पे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करनी। जहाँ पर आपका फ़ोकस था ना, अपने फ़ोकस को वहीं पर रखना है, ना कि उस इंसान का जल्दी से फ़ोन पिक करके उससे बातें लगे, ये क्या कह रहा है, उसकी वर्डिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगे, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आप ऐसा करोगे, अपने फ़ोकस को शिफ्ट करोगे दोबारा, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बैक हो सकती है। क्योंकि ये जो क्लाइंट की है ना चीज़ें, मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करी है, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन आने के बाद जो आपकी उसकी 3D में आ जाती है, उसके बाद वो जो अपनी मेंटल लाइट है, उसका ध्यान नहीं रखते, ना ही उस चीज़ को क्या करते हैं, दोबारा से मेंटेन करते हैं। अब देखो जिस चीज़ की वज़ह से आपकी लाइफ़ में वो चीज़ आई थी, उस पॉज़िटिव थॉट को ही अपनी लाइफ़ में आप क्या नहीं कर रहे, मेंटेन नहीं कर रहे। क्योंकि आप जब स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, उस मोमेंट को आप जी चुके हो, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ हो चुकी है आपकी रियलिटी में। अब जब 3D में वो चीज़ आएगी, तो वो चीज़ आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है? तो उसके ऊपर आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अपनी जो मेंटल डाइट है उसको कंटिन्यू करना है। इसके साथ में स्क्रिप्ट करना है, क्वांटम जंप और आगे स्टोरी बनानी है और आगे मैनिफेस्ट करना है, प्रपोज़ल मैनिफेस्ट करना है। जो भी आप चाहते हो ना, उस चीज़ को आप क्या है, मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक दिन की चीज़ें नहीं है, है ना? आपकी लाइफ टाइम की चीज़ें हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने ऊपर आपको फोकस करना है। देखो, आपके लिए मैं एक और वीडियो और लेके आऊँगी, जिसके अंदर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करूँगी, वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके एसपी के रिगार्डिंग रहेगी। तो आपको क्या करना है, अपना रिदम नहीं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है और अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी मेंटल लाइट को जैसे आप कर रहे थे वो करना है। सामने वाला आ गया, आपकी चॉइस है कि आपको बात करनी है, क्या करना है, आप बात कर सकते हो। बट उस मोमेंट पे आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, आपका फोकस खुद पर ही रहना चाहिए। अगर उधर फोकस गया, उधर आपने एनर्जी फ्लो होने दी, तो उस बंदे को एनर्जी मिल जाएगी। जो बंदा क्रेव कर रहा था ना, उसको लैक फील हो रहा था एनर्जी का, अब उस बंदे को एनर्जी मिल जाएगी। जब वो इंसान स्टेबल हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, आपने अपने अंदर से एनर्जी दे दी उस इंसान को, अब आप लैक फील करोगे, फिर वो बंदा स्टेबल हो जाएगा, फिर उसकी मूवमेंट दिखनी बंद हो जाएगी, ठीक है? फिर वो बंदा कॉल कम करेगा, फिर आपका क्या होगा, दिमाग ख़राब होगा कि भाई वो बंदा कॉल नहीं कर रहा, 2 दिन हो गए, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। तो आपके माइंड में ये चीज़ें चलेंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है? और वहाँ से फिर क्या होगा, आपकी मेंटल डाइट सारी ख़राब हो जाएगी, रूटीन सारा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। वो इंसान आया, बट फोकस खुद के ऊपर, बात कर रहा है करो, ठीक है? जो भी बोल रहा है करो, और हर मोमेंट को यही बोलो, जो भी सामने वाला बोल रहा है, मुझे पता है तुम मेरे फेवर में ही कर रहे हो, मुझे पता है। उस मोमेंट पे आप थॉट ट्रांसमिशंस कर सकते हो और उस थॉट ट्रांसमिशंस को चेक करो। और मैंने बताया है आपको कि कैसे आपको थॉट ट्रांसमिशन करना है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता दूंगी कि कैसे करना है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा
कि अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो अपनी सिचुएशन को, तो उससे पहले आपको खुद को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, दूसरों को नहीं करना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपके अंदर से हो रही है, ठीक है। बाहर से कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा। तो जैसे आपने माइक्रो स्क्रिप्टिंग की, उस चीज़ को अंदर फील किया, तो बाहर भी आपको सेम ही चीज़ें दिखी। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं करना, खुद को मैनिपुलेट करना है। सिचुएशन कैसे भी हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपको रिएक्ट नहीं करना। ये जो गलती है ना, ये नहीं करनी, रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आपको चेज़ नहीं करना, आपको अट्रैक्ट करना है। इस चीज़ का ना बहुत ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए कि आपको बाहर कुछ नहीं करना, बाहर कुछ भी नहीं करना। अगर काम करना है तो खुद पर करना है। किस तरीके का काम करना है? खुद के ऊपर काम कैसे करना है, और खुद को डिसिप्लिन में रख के, मेंटल डाइट का ध्यान रख के, अपनी मेंटल पीस पर काम करके, मेडिटेशन करके, ठीक है, प्रॉपरली पॉजिटिव थॉट्स सोच कर, उस चीज़ में जी के कि भाई मेरे साथ तो सिर्फ अच्छा ही होता है, मेरी लाइफ बहुत आसान है, मुझे हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। अपनी जो इनर कन्वर्सेशन है उसको पॉजिटिव रख कर, ठीक है, किसी नई स्किल को सीख कर, ठीक है, कोई भी नई स्किल हो सकती है, कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, जैसे भी आपको चाहिए उस स्किल्स को सीख के, जिससे आपकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इन सब तरीक़ों से आप खुद के ऊपर काम करोगे, अपनी इनर कन्वर्सेशन को जैसे चेंज करोगे, वैसे ही आपको 3D कुछ और शो कर देगी। तो इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखा जाए। और अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को बैक नहीं करना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको एक ही करना है। क्या करोगे आप? आपको सिंपली क्या करना है, अपना फोकस सिर्फ खुद पर रखना है, सामने वाले पे नहीं रखना है। आप उस चीज़ को जियो, आप उस एनर्जी को फील करो, आप प्यार को फील करो, सब कुछ करो, सब कुछ करो, बट हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। फोकस अपने आप पर करो, खुद को प्यार ज़्यादा करो, सामने वाले को करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट खुद को प्यार ज़्यादा करो, खुद को प्रायोरिटाइज़ करो, खुद के ऊपर काम करते रहो, खुद की स्किल्स के ऊपर काम करते रहो, ठीक है। खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दो आप। और जैसे आपका फोकस जैसे खुद पे रहेगा ना, तो सारी दुनिया का फोकस भी आप पर रहेगा। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आप सेंटर बन जाएंगे उस अट्रैक्शन की, जो भी आप चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को स्टेबल करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा उस एनर्जी को, तभी कुछ होगा। अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा तरीका, आपको पहले क्या करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। वो जो भी एनर्जी है ना, आपको गैदर करनी है, जो भी आपने बिखेर रखी ना उधर उधर, जो भी थॉट आपने सोच रहे, तो बेसिकली खुद को स्टेबल करो। पहले खुद को सिक्योर करो, सेफ फील करवाओ खुद को, लव फील करवाओ खुद को, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखो, थोड़ा काम करो खुद को, ठीक है। पीसफुल स्टेट में आओ, और जब आप पीसफुल स्टेट में आ जाओगे, चेजिंग एनर्जी से निकल जाओगे, देन अपनी चीज़ को मैनिफेस्ट कर दो, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो, तो वो बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगी, बहुत 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 ज़्यादा ईजिली, अगर आपको अपनी किसी भी डिज़ायर को बैक नहीं करना। तो यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को चेंज करने की नीड नहीं है, फिज़िकली चेंज, आउटर वर्ल्ड में चेंज करने की नीड नहीं है। अगर नीड है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेंटल लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर। और एक और चीज़, अगर आप इस चीज़ में नहीं हो ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप इस लव को टेस्ट कर लो, आप अपनी इनर कन्वर्सेशन चेंज करो। अगर इनर कन्वर्सेशन से आपके बाहर चीज़ें चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये लो काम करता है। अगर ये लो आपके लिए 1% भी काम करता है, तो इसका मतलब ये 100% काम करता है, और ये आपके फेवर में ही काम करेगा। बट उससे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इस दौरान आपको कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, किसी भी पर्सन को किसी भी तरह की ब्लेम नहीं करना है, नेगेटिव सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना है, किसी पर्सन को ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को ब्लेम कर रहे हो, तो इसका मतलब वो चीज़ किसने की है, उस चीज़ ने आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट कर दी। अगर कोई बाहर की चीज़ें ने आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, तो इसका मतलब वो पावर उसके हाथ में आ गई। उस चीज़ को ब्लेम करना बंद करना है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को ब्लेम कर रहे हो, तो इसका मतलब उसको पावर दे रहे हो। अगर उसको पावर दे रहे हो, तो आप क्रिएटर कहाँ से हुए? अगर आप क्रिएटर हो, आप ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब पावर उसके हाथ में नहीं है। अगर उसके हाथ में पावर नहीं है, तो उसको ब्लेम भी नहीं करना, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना। कोशिश करनी है आप नेगेटिव कन्वर्सेशन कम करो, किसी से बातें कम करो, मिलो जुलो कम। जब मैनिफेस्टेशन हो जाए, जब माइंड रिप्रोग्राम हो जाए, दुनिया के सामने जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ चाहते हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजिली।
और जो क्वांटम स्क्रिप्टिंग है बहुत अच्छा मेथड है, बेस्ट टेक्निक है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।